हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू ऑन सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड जे एंड रॉक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। मैं अब वो टॉपिक उठाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पर ज़्यादातर बच्चों का ध्यान नहीं जाता, तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, समझिए, और अगर ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी हैं तो फिर भी ये लेक्चर देखिए और जानिए कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपने कैसे अपने इस टॉपिक को जो है आपने कवर करना है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल टाइप इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड अक्रॉस द इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए कौन से टाइप ऑफ सॉइल जो है वो मोस्ट वाइडली स्प्रेड है इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया में, तो वो सिंपली एलुवियल सॉइल है। तो राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द केरेवाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। देखिए जो केरेवाज हैं जम्मू कश्मीर के, वो कौन सी क्रॉप के लिए फेमस हैं, तो वो सिंपली सेफ्रॉन के लिए फेमस हैं। ठीक है ना, ये तो आपको आता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सॉइल इज़ आल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल एंड इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो किस सॉइल का नाम रेगुलर सॉइल है और जो कि कॉटन के लिए आइडल मानी जाती है, तो वो सिंपली ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल को ही रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन जम्मू एंड कश्मीर द क्लेई एंड फर्टाइल सॉइल फाउंड इन द वैली फ्लोर इज़ लोकली नोन एज। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो क्लेई और फर्टाइल सॉइल है जो कि कहाँ पर मिलती है, वैली फ्लोर में मिलती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सिंपली ग्रुति कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा ए, ग्रुति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इग्नियस रॉक। इनमें से इग्नियस रॉक की कौन सी एग्जाम्पल है, तो ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आएगा बी, ग्रेनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस ऑफ लीचिंग इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए एरियाज़ ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीचिंग होती है। ठीक है ना, तो उससे कौन सी सॉइल बनती है, तो उससे सिंपली लैटराइट सॉइल बनती है। तो राइट आंसर आएगा सी। देखिए लैटराइट सॉइल जो होती है ना, वो एग्रीकल्चर के लिए आइडल नहीं होती, लेकिन इसमें कैश्यू और कपीकुआ जो है वो ग्रो होता है, तो ये भी आप याद रखना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ रॉक इज़ फाउंड बाय कूलिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। देखिए कौन सा जो है टाइप ऑफ रॉक है वो बनता है जब जो मैग्मा या फिर लावा है ना वो कूल होता है और सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो सर उससे सिंपली इग्नस रॉक बनता है। तो राइट आंसर आएगा सी, इग्नस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, साकिल सॉइल इन द कश्मीर वैली इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। देखिए जो साकिल सॉइल है कश्मीर वैली में, वो किस तरीके से करेक्टराइज्ड किया जाता है, कि उसमें मतलब क्या पाया जाता है, उसकी मतलब फीचर क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें सैंड एंड ग्रेवाल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। Which soil in India become sticky when wet and develops deep cracks during the dry season? तो ऐसी कौन सी सॉइल है कि जब वो वेट यानी कि जब उसमें पानी हो, गिल्ली हो, तो वो क्या हो जाती है, मतलब वो स्टिकी हो जाती है, और जब वो सूखी होती है तो उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो वो सिंपली ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है ना, ऐसी। तो राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। देखिए जो स्टैंडस्टोन है और लाइमस्टोन है, ये दोनों जो है सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल है। तो राइट आंसर आएगा बी, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ते हैं, द रेड कलर ऑफ
रेड सॉइल इज़ प्राइमरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए जो रेड कलर होता है रेड सॉइल का वो किसकी वजह से होता है, तो वो सिंपली आयरन ऑक्साइड फेरस की वजह से होता है। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, 11 का राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है विच सॉइल टाइप इज़ फाउंड इन द कंडी एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोन फॉर बीइंग स्टोनी एंड थ्रस्टी। देखिए कौन एक कंडी एरिया वो होता है जहाँ पर मतलब इतना ना वेजिटेशन हो, किनारा हो, जो कि मतलब एक जिसे कहते हैं ना मतलब पत्थरीला एरिया, बंजर आप कह सकते हो, मतलब उस टाइप का एरिया होता है कंडी, ठीक है ना। ओके, तो कौन सी टाइप ऑफ सॉइल जो है वहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर सिंपली कंडी सॉइल मिलती है। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन लाइमस्टोन अंडरगोज मेटामॉर्फिज्म अंडर हाई प्रेशर एंड हीट इट टर्न्स इनटू, देखिए जब भी लाइमस्टोन जो है ना कहाँ होगा, उसमें मतलब कि हाई प्रेशर होगा, हीट होगा, और वो मतलब उसमें कौन से प्रोसेस में जाएगा, तो वो मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में जाएगा। तो लाइमस्टोन से जो है कौन सी चीज़ बनेगी, इसमें सिंपली ये पूछा जाता है। तो लाइमस्टोन से बनता है मार्बल, और मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है और लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा विच सॉइल इज़ हाईली डिफिसिट इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर कॉमनली फाउंड इन राजस्थान। देखिए राजस्थान में कौन से टाइप की सॉइल मिलती है जिसमें ना तो नाइट्रोजन होता है, मतलब कि नाइट्रोजन की भी कमी है और ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी है। तो कौन सी सॉइल है, तो वो एरिड या डेजर्ट सॉइल है। तो राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है नंबल सॉइल इन जम्मू एंड कश्मीर यूजली फाउंड नियर। देखिए जो नंबल सॉइल है वो जम्मू कश्मीर में कहाँ मिलेगी आपको, तो वो सिंपली आपको वाटर बॉडीज़ और मार्शिस के पास में मिलेगी। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज ऑफन रिफर टू एज पेरेंट रॉक और प्राइमरी रॉक। देखिए कौन से रॉक को प्राइमरी रॉक या पेरेंट रॉक कहा जाता है, तो वो सिंपली इग्नस रॉक को कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, वो इग्नस रॉक को कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सॉइल यानी कि माउंटेन जो सॉइल है वो जनरली उसमें क्या मतलब उसकी क्या फीचर है। देखिए उसमें सिंपली लोमी एंड सिल्टी होता है, वो सिंपली लोमी और सिल्टी होती है वैली साइड में। तो राइट आंसर आएगा डी। ओके, तो राइट आंसर आएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है द ट्रांजिशन ऑफ ग्रेनाइट इनटू जेनेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए जो ग्रेनाइट जो कि क्या है, ग्रेनाइट है इग्नियस रॉक और जेनेसिस है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जब ट्रांजिशन होती है ग्रेनाइट से जेनेसिस के बीच में तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो राइट आंसर आएगा सी। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड बाय ब्लैक सॉइल। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा हमें पाया जाता है, तो वो सिंपली महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी महाराष्ट्र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कोल इज़ फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक लेयर्स। देखिए कोल जो है कहाँ पाया जाता है, तो कोल सिंपली पाया जाता है, या सिंपली आप बात को कि कोल किसकी टाइप है, तो कोल है सेडिमेंट्री रॉक की टाइप। तो राइट आंसर आएगा सी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 20 MCQs को किया है। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।